फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर, ठीक है, टू लॉ दिए थे। पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस से, ठीक है। तो सबसे पहले लॉ क्या दिया मेंडल ने, देखो टू लॉ दिया है। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके बेसिस पर दिया था मेंडल ने? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इसके मतलब ऑन द बेसिस क्या है, देखो इसका कि जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक डिस्क्रीट यूनिट। कैरेक्टर जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है डिस्क्रीट यूनिट, जिसको मेंडल ने बोला था फैक्टर, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो मेंडल ने बोला था कि जो कैरेक्टर होंगे, ठीक है, जो कैरेक्टर होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करता है डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल होता है ये देखो। जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर किससे कंट्रोल होते हैं? बाय डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट से क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं, जिसको बोलते हैं, मेंडल ने बोला था डिस्क्रीट यूनिट, जिसको मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। और उस फैक्टर को आज के समय में हम लोग जान रहे हैं किस नाम से? जीन, ठीक है। उस फैक्टर को आज के समय में हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? उसको जीन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको बोलते हैं क्या? फैक्टर। और जो फैक्टर होते हैं हमेशा फैक्टर पेयर में ऑकर होते हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे होते हैं? फैक्टर हमेशा पेयर में ऑकर होते हैं। फैक्टर ऑकर इन पेयर, ठीक है। आपको फैक्टर हमेशा किस में दिखेंगे? पेयर के फॉर्म में दिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? जब डिसिमिलर पेयर होता है, ठीक है। जब क्या होता है, देखो डिसिमिलर पेयर में, ठीक है, डिसिमिलर पेयर में क्या होता है? डिसिमिलर पेयर में क्या होता है? जो वन पेयर, ठीक है, डिसिमिलर पेयर में एक पेयर क्या करता है? एक पेयर डिसिमिलर पेयर में एक पेयर हमेशा वन पेयर क्या करेगा? डोमिनेट करेगा दूसरे पेयर को, ठीक है। एक क्या करेगा? एक डोमिनेट करेगा दूसरे को, ठीक है। डिसिमिलर पेयर में क्या होता है? एक डोमिनेट करता है किसको? दूसरे को, ठीक है। तो डिसिमिलर पेयर में क्या होता है? हमेशा एक डोमिनेट करेगा किसको? दूसरे को। मतलब जो डोमिनेट करेगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जो डोमिनेट होगा उसको बोलेंगे रिसेसिव। बात समझे? डिसिमिलर पेयर में क्या होता है? एक पेयर हमेशा दूसरे पेयर को डोमिनेट करेगा। जो डोमिनेट करेगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे जिसको? उसको बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। जो क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। और जिसको करेगा उसको बोलते हैं क्या? जो क्या होगा, जो डोमिनेट होगा उसको बोलते हैं रिसेसिव, उसको बोलेंगे रिसेसिव। क्लियर है? तो मेंडल ने मतलब टोटल मतलब 3 पॉइंट दिए थे किसके लिए? लॉ ऑफ डोमिनेंस के। पहला पॉइंट क्या है कि जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर आर कंट्रोल होता है किससे? डिस्क्रीट यूनिट, जिसको बोलते हैं फैक्टर। आज के समय में फैक्टर को जान रहे हम लोग जिन के नाम से, ठीक है। और जो हमेशा फैक्टर होता है किस फॉर्म में होता है? पेयर में ऑकर होता है, ठीक है। और डिसिमिलर पेयर में क्या होता है? एक डोमिनेट करता है किसको? दूसरे को। मतलब डोमिनेंट होता है और एक होता है रिसेसिव। ये था हम लोग का लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात करेंगे सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। सेकंड लॉ क्या है जो मेंडल ने दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो जो मेंडल ने सेकंड लॉ दिया था, इसका मतलब क्या है? जब ड्यूरिंग, ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो एक पेयर दूसरे पेयर के साथ, ठीक है, एक डोमिनेंट फैक्टर अपने आप क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। जब क्या होता है? जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो आपस में क्या होता है? सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जब क्या होता है, देखो गेमेट फॉर्मेशन होगा, मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप समझ लो इसको, नोट करो इसको, ठीक है। जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, गेमेट फॉर्मेशन होता है तो एक आपस में क्या होता है? ये सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। आपस से क्या करते हैं? जो पेयर में होकर होते हैं वो आपस में, देखो कि मान लो कि फैक्टर, ठीक है, दोनों दोनों क्या फैक्टर, जिसको जीन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है? ये पेयर में होते हैं। ये कैसे है? देखो ये दोनों पेयर में है। लेकिन जब क्या होगा? जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब क्या होता है? जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो आपस में क्या होता है? ये सेग्रीगेट होते हैं। गेमेट फॉर्मेशन टाइम क्या होता है? गेमेट फॉर्मेशन के समय आपस से क्या होता है? सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। आपस से क्या होता है? सेग्रीगेट होते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गेमेट ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है? ये सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। आपस में क्या होता है? ये सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। बात समझे? सो गेमेट फॉर्मेशन टाइम आपस में क्या होता है? सेग्रीगेट होता है। मतलब जब गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तब आपस में पेयर में रहेंगे। गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो पेयर में होंगे। अगर गेमेट फॉर्मेशन हुआ तो ये अलग हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम आपस में सेपरेट होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो फॉर द एग्जाम्पल देखो, जो
कैपिटल टी, ठीक, इसको आप यहाँ समझो, कैपिटल टी टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट स्मॉल टी। जब देखो ये पेयर में है, कैसे किस फॉर्म में देख रहे हैं आपको, ये पेयर की फॉर्म में है, लेकिन जब ये गेमेट फॉर्मेशन करेंगे, जब ये गेमेट फॉर्मेशन करेंगे तो आपस में क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। गेमेट फॉर्मेशन टाइम क्या होता है, ये सेग्रीगेट हो जाता है। मतलब यहाँ कैपिटल टी जाएगा, यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखो तो आप समझ गए कि गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम क्या होता है, गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम आपस से क्या होता है, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने 2 लॉ दिया था। पहला लॉ का बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सेकंड लॉ का बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।